एक बार पानीपत में फिर हुआ शरीर दान। पुष्पा इंसा ने कहा, हमारी माता द्वारा आंखें व शरीर दान करने की इच्छा जताई गई थी। उस इच्छा का स्वागत करते हुए हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि जीते जी हर कोई सेवा करता है। मरने के बाद भी यह शरीर दूसरे की सेवा के लिए काम आए, यह अपने आप में बेमिसाल है। जानकारी देते हुए हरियाणा प्रदेश के सदस्य नरेश चौधरी इंसा ने बताया कि पानीपत के ब्लॉक काबड़ी के विकास नगर की रहने वाली 66 वर्षीय निरानी देवी इंसा, जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ डेरा सच्चा सौदा दरबार सिरसा सत्संग पर गई हुई थी, वहां माता के ने दोपहर को अंतिम सांस ली। माता की अंतिम इच्छा के अनुसार इनके परिवार वालों ने देह दान करके मानवता का फर्ज अदा किया है, क्योंकि जीते जी रक्तदान और मरने के बाद शरीर दान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। माता का देह अल फराज स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर धोज फरीदाबाद भेजा गया है, जहां मेडिकल के विद्यार्थी इस पर रिसर्च करेंगे और एक अनुभवी डॉक्टर बनेंगे। शरीर दानी माता की बेटी ने बताया कि उनकी माता ने सन 1988 में डेरा सच्चा सौदा के दूसरे पातशाही शाह सतनाम जी महाराज सिरसा दरबार में नाम दान दिया था, और वह तभी से दिन रात सेवा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। कल उन्होंने सिरसा दरबार में अपनी अंतिम सांस ली और आज उनका शरीर व आंखें दान की गई, जो हमारे लिए गर्व की बात है। माताजी के 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की है, जो अपने घरों में सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ब्लॉक जिम्मेवार राहुल इंसा ने बताया कि बेटा बेटी एक सम्मान का नारा कायम करते हुए माता की बेटियों ने कंधा दिया। उन्होंने बताया कि पानीपत की संगत द्वारा पहले भी कई बार मरने के बाद शरीर दान किए जा चुके हैं। यह दरबार द्वारा चलाए जा रहे 143 मान्यता कार्य में से एक कार्य है, जिसके चलते फिरते सेवा करते रहना है और चलते फिरते ही इस शरीर को छोड़ जाना, यह बहुत ही भाग्यशाली जीव होते हैं। हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी से मिली है शिक्षा में। तो कितनी उम्र की थी, क्या कहाँ गए? हमारी मम्मी 67 ईयर्स की थी। कहाँ गए वो? वो डेरा सच्चा सौदा सिरसा में गए हुए थे जन्मदिन पिताजी के भंडारे पे। नहीं, कुछ भी नहीं था। कितने बच्चे? सत्संग 3 बहन भाई हैं। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी माता जी चले गए हैं, तो दुख तो है ही। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि पिताजी के डेरे में जाके, वहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में उन्होंने अपने शरीर को पूरा किया, मालिक के चरणों में जाके और निभाया। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, 1 बेटी 2 बेटे। आपका नाम? पुष्पा, आपके यहाँ? मैं बेटी उनकी। जैसे हमारी माता ही है, सत्संगी माता निरानी इंसा, कल इन्होंने चोला छोड़ दिया था, तो आज जैसे पूज्य गुरु डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा, जिन्होंने मानवता भलाई के 142 काम चलाए हुए हैं, उन 142 मानवता भलाई के कार्यों जैसे पौधा दाना, ब्लड देना और शरीर दान भी उसी में से ही है। शरीर दान महादान, ये पूज्य गुरु जी के पवित्र वचन है। तो आज जो पानीपत जिले की हजारों साध संगत पहुंची है ब्लॉक काबड़ी से, तो ये जो हमारी माता जी शरीर दानी है और शरीर दान महादान, ये पूज्य गुरु जी के पवित्र वचन है। तो उसी मुहिम के तहत आज इन्होंने अपना शरीर मेडिकल रिसर्च के लिए इन्होंने दान दिया है। कहाँ गया जिनका शरीर? ये फरीदाबाद गया है मेडिकल। अब इनके शरीर को वहाँ क्या किया जाएगा? जैसे आपको पता होगा कि कुछ सालों पहले जब पूज्य गुरु जी के सामने ये बात नहीं रखी थी डॉक्टर्स ने, तो पहले जीव जंतुओं के ऊपर ही रिसर्च की जाती थी, नए नए शोध किए जाते थे। लेकिन आज जो है पूज्य गुरु जी की प्रेरणा से शरीर जब चोला शरीर छोड़ देते हैं, तो उसके बाद फिर उनका परिवार बाद में अपनी सहमति से शरीर मेडिकल रिसर्च सेंटर को दे देता है, जिस पे डॉक्टर्स रिसर्च करते हैं बाद में। अब तक कितनी रिसर्च डोनेट हो चुकी हैं? ऐसे हजारों बॉडी जो है ना डोनेट हो चुकी हैं अब तक। तो क्या की प्रक्रिया इनकी, कैसे फार्म भरे जाते, क्या प्रक्रिया होती है? पूज्य गुरु जी ने बहुत पहले और समय समय पे साध संगत को ये प्रेरित करते रहते हैं, और जो साध संगत अपनी मर्जी से अपनी आंखें दान करने के लिए, मरणोपरांत आंखें दान करने के लिए और अपना शरीर दान करने के लिए जो फार्म वहाँ पे भरे जाते हैं ब्लॉक में और डेरा सच्चा सौदा सिरसा में, तो जिन्होंने फार्म ये पहले से भरे होते हैं, तो उनका फिर मरणों के उपरांत आंखें दान और शरीर दान दिया जाता है।